उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण, भारत में एक विस्तृत दृष्टि। भारत में उपभोक्ता अधिकारों और उनके संरक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी बढ़ावा देता है। इस लेख में हम उपभोक्ता अधिकार, उनके संरक्षण की विधियां और भारतीय उपभोक्ता न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता अधिकार क्या हैं? उपभोक्ता अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में प्राप्त होते हैं। ये अधिकार उपभोक्ताओं को न केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के चयन में बल्कि उनके उचित उपयोग और सुरक्षा में भी मदद करते हैं। भारत में उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। उपभोक्ता अधिकारों की सूची। भारत में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार हैं। 1. समानता का अधिकार, सभी उपभोक्ताओं को समानता से उत्पादों और सेवाओं का चयन करने का अधिकार है। 2. जानकारी का अधिकार, उपभोक्ताओं को उत्पादों की सही जानकारी, जैसे कि मूल्य, गुणवत्ता और उपयोग की विधि की जानकारी होनी चाहिए। 3. चुनाव का अधिकार, उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों में से अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने का अधिकार है। 4. सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों और सेवाओं का चयन करने का अधिकार है जो उनकी सुरक्षा को खतरे में न डालें। 5. प्रतिनिधित्व का अधिकार, उपभोक्ताओं को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है ताकि उनके अधिकारों का सम्मान हो सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उपभोक्ता अदालतें, विवादों का निवारण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई हैं, जैसे कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता संगठनों को सशक्त बनाना ताकि वे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा कर सकें। उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना। उपभोक्ता अदालतें, उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए 3 स्तर की अदालतें स्थापित की गई हैं। 1. जिला फोरम, ये सबसे निचला स्तर है जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसका कार्यक्षेत्र एक जिले तक सीमित होता है। 2. राज्य आयोग, यह मध्य स्तर की अदालत है जो जिला फोरम के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनती है। इसके पास अधिक गंभीर मामलों को सुनने का अधिकार होता है। 3. राष्ट्रीय आयोग, ये सर्वोच्च स्तर की अदालत है जो राज्य आयोग के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनती है और महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय करती है। उपभोक्ता की भूमिका, उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। उपभोक्ता को चाहिए कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, गुणवत्ता और मूल्य की तुलना करें, उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो सही समय पर शिकायत दर्ज कराएं। उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। यदि किसी उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई समस्या होती है तो वह निम्नलिखित चरणों का पालन करके शिकायत दर्ज कर सकता है। 1. शिकायत की तैयारी, उपभोक्ता को अपनी शिकायत को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि खरीद तिथि, मूल्य और समस्या का विवरण शामिल होना चाहिए। 2. उपभोक्ता फोरम में आवेदन, शिकायत को संबंधित उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत करना होगा। ये फोरम उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर सुनवाई करेगा। 3. सुनवाई प्रक्रिया, उपभोक्ता फोरम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनता है और उचित निर्णय लेता है। 4. अपील, यदि उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च स्तर की अदालत में अपील कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण में चुनौतियां, भारत में उपभोक्ता संरक्षण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे 1. जागरूकता की कमी, कई उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। 2. न्यायिक प्रणाली में विलंब, उपभोक्ता अदालतों में मामलों का निपटारा समय पर नहीं होता, जिससे उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में देरी होती है। 3. भ्रष्टाचार, कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के कारण उपभोक्ताओं को सही न्याय नहीं मिल पाता। उपभोक्ता संरक्षण के उपाय, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। 1. शिक्षा और जागरूकता, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। 2. सरकारी पहल, सरकार को उपभोक्ता संरक्षण के लिए सख्त नीतियों और नियमों को लागू करना चाहिए। 3. स्वयंसेवी संगठन, उपभोक्ता संगठनों को और सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे उपभोक्ताओं की आवाज बन सकें। निष्कर्ष, उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक जागरूक उपभोक्ता न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि यह समाज में अन्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में भी मदद कर सकता है। भारतीय संविधान और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जब भी जरूरत पड़े अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। एक सशक्त उपभोक्ता समाज ही एक स्वस्थ और समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण, भारत में एक विस्तृत दृष्टि।
भारत में उपभोक्ता अधिकारों और उनके संरक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी बढ़ावा देता है। इस लेख में हम उपभोक्ता अधिकार, उनके संरक्षण की विधियां और भारतीय उपभोक्ता न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता अधिकार क्या हैं? उपभोक्ता अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में प्राप्त होते हैं। ये अधिकार उपभोक्ताओं को न केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के चयन में बल्कि उनके उचित उपयोग और सुरक्षा में भी मदद करते हैं। भारत में उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। उपभोक्ता अधिकारों की सूची। भारत में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार हैं। 1. समानता का अधिकार। सभी उपभोक्ताओं को समानता से उत्पादों और सेवाओं का चयन करने का अधिकार है। 2. जानकारी का अधिकार। उपभोक्ताओं को उत्पादों की सही जानकारी, जैसे कि मूल्य, गुणवत्ता और उपयोग की विधि, की जानकारी होनी चाहिए। 3. चुनाव का अधिकार। उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों में से अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने का अधिकार है। 4. सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों और सेवाओं का चयन करने का अधिकार है जो उनकी सुरक्षा को खतरे में न डालें। 5. प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपभोक्ताओं को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है ताकि उनके अधिकारों का सम्मान हो सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उपभोक्ता अदालतें। विवादों का निवारण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई हैं, जैसे कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठनों को सशक्त बनाना ताकि वे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा कर सकें। उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना। उपभोक्ता अदालतें। उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए 3 स्तर की अदालतें स्थापित की गई हैं। 1. जिला फोरम। ये सबसे निचला स्तर है जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसका कार्यक्षेत्र एक जिले तक सीमित होता है। 2. राज्य आयोग। यह मध्य स्तर की अदालत है जो जिला फोरम के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनती है। इसके पास अधिक गंभीर मामलों को सुनने का अधिकार होता है। 3. राष्ट्रीय आयोग। ये सर्वोच्च स्तर की अदालत है जो राज्य आयोग के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनती है और महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय करती है। उपभोक्ता की भूमिका। उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। उपभोक्ता को चाहिए कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, गुणवत्ता और मूल्य की तुलना करें, उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो सही समय पर शिकायत दर्ज कराएं। उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। यदि किसी उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई समस्या होती है तो वह निम्नलिखित चरणों का पालन करके शिकायत दर्ज कर सकता है। 1. शिकायत की तैयारी। उपभोक्ता को अपनी शिकायत को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि खरीद तिथि, मूल्य और समस्या का विवरण शामिल होना चाहिए। 2. उपभोक्ता फोरम में आवेदन। शिकायत को संबंधित उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत करना होगा। ये फोरम उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर सुनवाई करेगा। 3. सुनवाई प्रक्रिया। उपभोक्ता फोरम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनता है और उचित निर्णय लेता है। 4. अपील। यदि उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च स्तर की अदालत में अपील कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण में चुनौतियां। भारत में उपभोक्ता संरक्षण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे 1. जागरूकता की कमी। कई उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। 2. न्यायिक प्रणाली में विलंब। उपभोक्ता अदालतों में मामलों का निपटारा समय पर नहीं होता, जिससे उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में देरी होती है। 3. भ्रष्टाचार। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के कारण उपभोक्ताओं को सही न्याय नहीं मिल पाता। उपभोक्ता संरक्षण के उपाय। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। 1. शिक्षा और जागरूकता। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। 2. सरकारी पहल। सरकार को उपभोक्ता संरक्षण के लिए सख्त नीतियों और नियमों को लागू करना चाहिए। 3. स्वयंसेवी संगठन। उपभोक्ता संगठनों को और सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे उपभोक्ताओं की आवाज बन सकें। निष्कर्ष। उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक जागरूक उपभोक्ता न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि यह समाज में अन्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में भी मदद कर सकता है। भारतीय संविधान और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जब भी जरूरत पड़े अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। एक सशक्त उपभोक्ता समाज ही एक स्वस्थ और समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। उपभोक्ता अधिकार और संरक्षण। भारत में एक विस्तृत दृष्टि। भारत में उपभोक्ता अधिकारों और उनके संरक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है।
उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी बढ़ावा देता है। इस लेख में हम उपभोक्ता अधिकार, उनके संरक्षण की विधियां और भारतीय उपभोक्ता न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता अधिकार क्या हैं? उपभोक्ता अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में प्राप्त होते हैं। ये अधिकार उपभोक्ताओं को न केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के चयन में बल्कि उनके उचित उपयोग और सुरक्षा में भी मदद करते हैं। भारत में उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। उपभोक्ता अधिकारों की सूची। भारत में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार हैं। 1. समानता का अधिकार। सभी उपभोक्ताओं को समानता से उत्पादों और सेवाओं का चयन करने का अधिकार है। 2. जानकारी का अधिकार। उपभोक्ताओं को उत्पादों की सही जानकारी, जैसे कि मूल्य, गुणवत्ता और उपयोग की विधि, की जानकारी होनी चाहिए। 3. चुनाव का अधिकार। उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों में से अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने का अधिकार है। 4. सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों और सेवाओं का चयन करने का अधिकार है जो उनकी सुरक्षा को खतरे में न डालें। 5. प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपभोक्ताओं को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है ताकि उनके अधिकारों का सम्मान हो सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उपभोक्ता अदालतें। विवादों का निवारण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई हैं, जैसे कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठनों को सशक्त बनाना ताकि वे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा कर सकें। उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना। उपभोक्ता अदालतें। उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए 3 स्तर की अदालतें स्थापित की गई हैं। 1. जिला फोरम। ये सबसे निचला स्तर है जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसका कार्यक्षेत्र एक जिले तक सीमित होता है।